दोस्तों, राहुल गांधी ने अब ठान लिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से वोट चोरी को लेकर लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं। तमाम सबूत राहुल गांधी दिखा रहे हैं और अब तो राहुल गांधी खुला चैलेंज कर रहे हैं कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी के ये जो वोट चोरी का हथकंडा है उसको छोड़ने वाले नहीं हैं और हर एक सबूत राहुल गांधी पेश करेंगे। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बहुत अहम खबर यह है कि राहुल गांधी बिहार में हैं, उनकी वोट अधिकार यात्रा चल रही है और इस वोट अधिकार यात्रा में जो जनसैलाब नजर आ रहा है वो आपको तमाम वीडियोस के जरिए, तमाम खबरों के जरिए हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे को पूरे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की, भारतीय जनता पार्टी की और भक्त मंडली की टेंशनें बढ़ा दी हैं। वो बयान क्या है, सबसे पहले आप उसे गौर से सुनिए और उसके बाद मैं आपको वो तमाम बातें बताऊंगी पॉइंट टू पॉइंट जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले बिहार के चुनाव में मुसीबत बन सकती हैं। देखिए जरा, सबसे पहले आप राहुल गांधी को सुनिए। बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है, हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और ये साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने बाकायदा चैलेंज कर दिया है कि वो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की जो वोट चोरी हुई है उसका भी सबूत देने वाले हैं। दोस्तों देखिए, आपको मैं बताऊं कि राहुल गांधी पर लगातार जो भक्त मंडली है वो बार बार यही कह रही थी कि भैया कांग्रेस का तो यही है, जहां पर खुद हारते हैं वहां पर ये कहने लगते हैं कि वोट चोरी हुई है, ईवीएम हैक किया गया है, लेकिन बाकी जगह जहां पर कांग्रेस जीत जाती है वहां पर कुछ नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी ने कर्नाटक का, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, जहां कांग्रेस का शासन है बीते कई सालों से, जहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां पर कर्नाटक में राहुल गांधी ने जो है वोट चोरी के सबूत दिखाए। कर्नाटक के सबूत राहुल गांधी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाते हैं, हर एक सबूत पेश करते हैं। तो ऐसे में कोई ये नहीं कह सकता कि राहुल गांधी उस राज्य का दिखा रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। लेकिन अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव के सबूत दिखाने वाले हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत तो गई थी। अब राहुल गांधी वो जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती, जिस सीट पर नहीं जीती, जहां जहां वोट की चोरी हुई, वो हर एक सबूत राहुल गांधी दिखाएंगे। तो राहुल गांधी खुलकर अब ये चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई इसका असर बिहार चुनाव पर क्या पड़ेगा। देखिए, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के हर सबूत को झुठलाने की कोशिश कर रही है, इलेक्शन कमीशन उनकी बात को मान नहीं रही है, उनकी बात को इलेक्शन कमीशन भी झुठला रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो बाकायदा एक पूरे वोट अधिकार यात्रा लेकर बिहार में पहुंच जाते हैं। वोट अधिकार यात्रा एक तरफ राहुल गांधी करते हैं, जनता को सच दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हर मुमकिन कोशिश करती है कि किसी तरीके से राहुल गांधी को झुठलाया जा सके। लेकिन बावजूद इसके राहुल की यात्रा में किस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, किस तरीके से जनता उनके हर बताए गए बात को सही मान रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। राहुल गांधी की इस पूरी जन अधिकार यात्रा में दोस्तों ये जो जनसैलाब आपको नजर आ रहा है, ये किसी तरीके का कोई पैसे देकर बुलाया गया जनसैलाब नहीं बताया जा रहा है। बाकायदा जनता है जो राहुल के सामने अपने मुद्दों को लेकर आई है, जो राहुल के सामने अपनी बातें रख रही है, जो राहुल को वो बता रही है जो वो महसूस करती है। ये जन अधिकार यात्रा जहां पर हुई, जितनी जगह पर हुई, राहुल गांधी के समर्थन में जनता वहां पर पहुंची। ऐसे में कहीं ना कहीं ये तो साफ हो रहा है कि राहुल गांधी को जनता सपोर्ट कर रही है। राहुल ही नहीं, पूरे की पूरी इंडिया गठबंधन के समर्थन में जनता नजर आ रही। वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जहां पर एनडीए के एक मंत्री श्रवण कुमार का मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें बताया था कि भैया देखिए किस तरीके से श्रवण कुमार को, एनडीए के जो मंत्री हैं, जो नीतीश कुमार के मंत्री हैं, उनको जनता दौड़ा दौड़ा के मार रही है, उनको धोती उठा करके भागना पड़ रहा है। तो ये चीजें दिखा रही थी कि भैया किस तरीके से जनता जो है वो एनडीए के नेताओं से, खास तौर पर नीतीश कुमार से नाराज है। ऐसे में उसका फायदा कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में, यानी कि इस वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत भी बन सकती
सकता है और इंडिया के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। दूसरी तरफ अगर वोट चोरी के सबूत राहुल गांधी ने पेश कर दिए बिहार चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा वाले जो वोट चोरी के सबूत हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले बिहार के चुनाव में क्या फेरबदल हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी का ये जो एक्शन है ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए सिरदर्द बन सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।